मनाया जाता है। विशेष करके यह पूजा का शुरुआत बिहार और यूपी के पूर्वी भाग से शुरू हुआ और आज तक मैंने इंडिया में और जितने भी इस मुल्क के लोग हैं, आज विदेश में भी ये पर्व को मनाया जाता है। और पहले तो हिंदू भाई ही इस पर्व को मनाते थे, लेकिन आज क्रिश्चियन, मुस्लिम, हर तबका के लोग इससे जुड़ रहे हैं और इस पूजा को मना रहे हैं। यह पूजा बेसिकली 4 दिन चलता है। कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के चौथ दिन से शुरू होता है। यह पूजा चौथ, पंचमी, आज षष्ठी का दिन है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सप्तमी कल सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और यह बेसिकली नेचर की पूजा है, प्रकृति की पूजा है, जो सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। और कोई मनुष्य मात्र, कोई भी जीव इससे इनकार नहीं कर सकता है कि जो सूर्य की जो महिमा है, जो शक्ति है, जो सिस्टम है, उसके विकास में, उसके संरक्षण में सूर्य का जगह नहीं हो, उसका स्थान नहीं हो, उसके जीवन यापन में उसका स्थान नहीं हो, और उसकी पूजा यह छठ पूजा में किया जाता है। और यह पूजा रामा अवतार से मनाया हुआ आ रहा है। और हम लोग कितने रामा अवतार से हम लोग अभी तक कलयुग तक पहुंच गए हैं और इतनी पुरानी पूजा है। और आजकल सभी लोग इससे अटैच हुए हैं। और मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि यह प्रकृति की पूजा है, किसी धर्म की पूजा नहीं है, ये मनुष्य मात्र की पूजा है। किसी भी तबका का, किसी भी जगह का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी मनाना चाहिए और मान भी रहे हैं। और इसकी साक्षात माने पूर्ति होता है यदि किसी के मन में हो कि मुझे ऐसी कामना है, मेरा बेटा अच्छा करे, मेरी लड़की अच्छा करे, मुझे वंश की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, मेरा परिवार स्वार्थ, मेरे शरीर में कोई बीमारी है उससे मुक्ति मिले, निश्चित रूप से सच्चे मन से यदि पूजा करे, यह उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरा होगी। और इसका नमूना आप लोग देखते होंगे, कोई अपने घर से छाती के बल लेटकर जमीन से आता है, इसका मतलब कि उसकी कोई मन्नत पूरा हुई है, इसलिए वह पूरा करने के लिए वो छाती के बल आ रहा है। और कोई का पूरा हुआ है, ये जो अर्घ देते हैं, कोई डबल लेकर भी अर्घ देता है, उनकी भी कोई मंशा पूरी हुई है। और यह भविष्य में इतना ना स्प्रेड हो रहा है। और हम सभी से निवेदन करेंगे इस पूजा को महापर्व से और उसको आगे ले जाएं और सभी लोग इससे सम्मिलित हो। और यह एक भाईचारा का भी संदेश देगा, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर आदमी, बौद्ध, हर आदमी इससे जुड़ रहा है। थैंक यू।